आज हम कर रहे हैं COQP 12 2023 का जो इंग्लिश वाला सेक्शन आया था। उसमें एक जो पैसेज था वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक जो थे, उसमें जो एक पैसेज था, विद दैट पैसेज वी आर गोइंग टू डील टुडे, राइट? तो लेट्स रीड द पैसेज and then get into the questions. One can also read the questions first and then get into the passage so that he can accordingly read and accordingly extract what is required in the questions, right? But for now, what we are going to do, we are going to read the passage at once and then we are going to deal with the question, right? So let's start. तो कहा है, read the passage below and answer the questions that follow. Man's growth from barbarism into civilization is supposed to be the theme of history. तो थीम ऑफ हिस्ट्री क्या होना चाहिए? बारबेरिज्म से सिविलाइजेशन जाना। बारबेरिज्म अभी इजम्स जिसने पढ़े हैं, तो बारबेरिज्म क्या होता है कि पुराने ख्यालात जिसमें वॉर वाली मेंटालिटी, कि ये मेरी टेरिटरी, ये तेरी टेरिटरी, वायलेंस करना, वैसे जो राजा महाराजा होते थे और जो मार काट होती थी, वायलेंस वायलेंस होता था, वो पुराना वाला जमाना। लाइक ये कहाँ से आया है? फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, इसमें बर्बर्स ने अटैक कर दिया था। तो ये बारबेरिज्म से जो सिविलाइजेशन वाला जो आइडिया है, वो वेस्टर्न सोसाइटीज से आया है। लाइक वेस्ट इज मोर सिविलाइज्ड एंड ईस्ट इज नॉट। दिस इज व्हाट is moreover professed in the Western societies. Anyways, that is the debate, and we don't want to get into that debate sort of thing. Our purpose is to answer the questions which are from question number 6 to question number 10. So let's keep that in mind. तो उसके हिसाब से हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहला लाइन क्या कह रहा है, और पहला लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी जो ग्रोथ है, जो ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ है, वो कहाँ से, बारबरिज्म से सिविलाइजेशन में जानी चाहिए। ऐसी थीम होनी चाहिए थी हिस्ट्री की। जो इतिहास की जो थीम है वो क्या होनी चाहिए थी कि बारबरिज्म से, जहाँ पे लोग ज्यादा वायलेंस वगैरह करते थे, वहां से हमें जाना है सिविलाइजेशन में। ये एक सिविल कोड एस्टैब्लिश है, जो कोई ब्रेक करेगा तो वो क्रिमिनल कहलाएगा, उसको सिविलाइजेशन कहते हैं। कि वी आर मोस्ट सिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड से, बारबरिज्म मीन्स अनसिविलाइज्ड, वहां से हम जा रहे हैं सिविलाइजेशन में। ऐसा होना चाहिए था इतिहास से लेके, मतलब जब जब से ये पास्ट है, वहां से प्रेजेंट और फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए। ऐसा ये पहली लाइन कह रही है। बट समटाइम्स लुकिंग एट द ग्रेट स्ट्रेचेस ऑफ हिस्ट्री, इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव दैट दिस आइडियल हैज मेड सच प्रोग्रेस और दैट वी आर वेरी मच सिविलाइज्ड और एडवांस्ड। बट बट क्या है कि बट, पर जो हम इतिहास में हम देखेंगे पीछे, तो इस ये जो थीम है, ये थीम फॉलो नहीं हुई है कि हम लोग बारबेरिज्म से सिविलाइजेशन में नहीं आए। ये जो आइडिया है कि बारबेरिज्म से सिविलाइजेशन वाला जो थीम है इतिहास का, उसने कोई प्रोग्रेस नहीं किया है और हम लोग कुछ ज्यादा सिविलाइज नहीं है, एडवांस नहीं है, ये कहा है। दिस देर इज इनफ ऑफ वांट ऑफ कोऑपरेशन टुडे, of one country of people selfishly attacking or oppressing another, of one man exploiting another. तो आपने सुना होगा न्यूज न्यूज में कि बहुत सारे वॉर्स चालू है अभी भी, और ये कभी भी नहीं हुआ कि वॉरलेस वर्ल्ड। तो हमेशा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, तो ऐसा अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की आपने सुनी होगी। और हम लोग होप करते हैं कि वो वैसा कुछ ना हो। बट अभी भी बहुत सारा ऐसा कुछ है जो वायलेंट चल रहा है। देर इज लॉट ऑफ वायलेंस ऑन द planet, and our planet needs cooperation today, right? And people who are selfishly attacking and oppressing another, this should stop, so that we will be called as civilized, or we can say that we are civilized. So this author is indicating that we are still into barbarism, we are still attacking each other, and we still believe very much, we believe in violence, we believe in occupying territories and not cooperating each other, exploiting each other, oppressing each other। मतलब एक दूसरे का गला घोटने के लिए लोग तैयार है, एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने के लिए किसी भी तरीके से। भले ही मुकुट चले गए, पर राज करने का जो एक होता है डिजायर अंदर, वो अभी भी है कि मुझे सब पे राज करना है। फिर चाहे वो
तलवार से हो या फिर और किसी पावर से हो, तो वो पावर का जो क्रेज है वो अभी भी है, जो कि बारबारिज्म में बारबारिज्म को क्रिटिसाइज किया गया है। तो क्या सही है क्या गलत है, दैट इज नॉट आवर लुकआउट, बट जस्ट मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा इस पे मैंने टिप्पणी कर दी। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। इट इज वेल टू रिमेम्बर दैट man in many ways has not made very great progress from other animals। अच्छा, तो अभी मैन को एनिमल से कंपेयर किया है कि मैन और एनिमल, मैन ने जो एनिमल से ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की है बहुत सारी चीजों में, एनिमल्स अभी भी हमसे आगे है, ऐसा ये ऑथर कह रहा है जिसने ये पैसेज लिखा है। इट मे बी दैट इन सर्टन वेज सम एनिमल्स आर सुपीरियर टू हिम। तो अभी भी इंसान से कोई जो एनिमल्स है वो सुपीरियर है। Still, we look down upon the insects as almost the lowest of living things। तो हम लोग अभी भी कीड़ों को, जो इंसेक्ट है, उनको हम लोग क्या देखते हैं, सबसे जो छोटे जीव है प्लेनेट पे, वैसा हम उन्हें देखते हैं। एंड येट द टाइनी बीज एंड एंड्स हैव लर्न द आर्ट ऑफ कोऑपरेशन एंड ऑफ सेक्रीफाइस फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी आर द टेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन। मीन्स क्या कहा है कि हम लोग जो भी इंसेक्ट्स और बीज को देखते हैं, तो उन्हें देख के ये हमें पता चलता है कि उन्होंने जो आर्ट है, जो कला है, कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे को हेल्प करने की, और सैक्रिफाइस एक दूसरे के लिए बलिदान देने की, वो पूरी तरह उन्होंने हमसे अच्छी सीखी है। ये ऑथर कह रहे हैं। और वो बीज और एंड्स ज्यादा हमसे क्वालिफाई करते हैं टू टेस्ट द कंसेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन के जो परीक्षा है उस पे बीज और एंड्स खरे उतरते हैं, इंसान उतने खरे नहीं उतरते, ऐसा ये ऑथर कह रहा है। वी मे से दैट द बीज एंड एंड्स आर इन दिस रिस्पेक्ट सुपीरियर टू मैन। वही क्या, सुपीरियर है हमसे बीज और एंड्स। इन वन ऑफ आवर ओल्ड संस्कृत बुक्स देयर इज अ वर्स व्हिच कैन बी ट्रांसलेटेड एज फॉलोज। अभी जो एनटीए वाले हैं उन्हें संस्कृत बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, दे लव बेसिकली, जो नेशनल जो एनटीए है उनके जो भी एग्जाम्स है उसमें आप देखोगे संस्कृत का थोड़ा सा तो फ्लेवर होगा। मीन्स भले ही वो पेपर इंग्लिश का हो या हिंदी का हो या जो भी और कोई लैंग्वेज का हो, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको संस्कृत वाला चीज मिल जाएगा, भले ही पैसेज में हो या दूसरी चीजों में हो। तो यहाँ पे अभी क्या कह रहे हैं, इन वन ऑफ आवर ओल्ड संस्कृत बुक्स। तो अभी ये बात संस्कृत बुक्स में चली गई, जिसमें एक वर्स है जिसको ट्रांसलेट किया है। तो वो वर्स क्या है, फॉर द फैमिली सेक्रीफाइस द इंडिविजुअल, फॉर द कम्युनिटी द फैमिली, फॉर कंट्री द कम्युनिटी, एंड फॉर द सोल द होल वर्ल्ड। मतलब जो हमसे जो मतलब जो इंडिविजुअल से बड़ा क्या है, फैमिली है। तो इंडिविजुअल को फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए, बलिदान देना चाहिए। फिर फैमिली को कम्युनिटी के लिए बलिदान देना चाहिए, जो फैमिली है उसको कम्युनिटी के लिए बलिदान देना चाहिए। कम्युनिटी को कंट्री के लिए बलिदान देना चाहिए। ये नहीं कि मेरी कम्युनिटी सबसे बड़ी है, कंट्री कम्युनिटी से बड़ी है, तो कम्युनिटी कंट्री का ख्याल ज्यादा होना चाहिए। और जो होल वर्ल्ड है उसको भी सेक्रीफाइस करना आना चाहिए सोल के लिए। अभी जो ये लास्ट वाली बात कही है उसको बाद में एक्सटेंड किया है कि व्हाट द सोल इज फ्यू ऑफ अस कैन नो और टेल। मतलब जो सोल क्या है, ये हम में से बहुत कम लोग हैं जो बता सकते हैं क्या है सोल। एंड ईच ऑफ अस कैन इंटरप्रेट इन इट इन डिफरेंट वेज। तो हमारे में से हर कोई सोल, अगर मैंने पूछा आपको कि सोल क्या है, मतलब आत्मा क्या है, तो आपकी परिभाषा कुछ अलग होगी। मैं कुछ आत्मा के बारे में कुछ अलग कहूंगा कि आत्मा ये होता है वो होता है। आपके नेबर को आप पूछोगे तो उसके लिए आत्मा कुछ अलग होगा। तो इस तरीके से आत्मा के बारे में हम कह नहीं सकते। अभी अभी मैं पूछूंगा इंडिविजुअल क्या होता है, तो यू कैन टेल प्रिसाइसली कि एक बंदा, राइट। कम्युनिटी क्या होती है, यू कैन टेल। फैमिली यू कैन टेल। बट सोल के बारे में हम हमारे हर एक के अलग अलग ख्यालात हैं। तो उसी चीज को यहाँ पे कहा गया है कि सोल क्या है ये कोई बता नहीं सकता, राइट। तो पूरी दुनिया के लिए अपने सोल को, नहीं, अपने सोल के लिए पूरी दुनिया को आपको बलिदान करना आना चाहिए कि आपका सोल जो है वो पूरी दुनिया से बड़ा है, ये यहाँ पे कहा है। बट दिस द लेसन दिस संस्कृत वर्स टीचेस अस इज द सेम लेसन ऑफ कॉपरेशन एंड सेक्रीफाइस फॉर द लार्जर गुड। मतलब अपने से जो लार्जर गुड, मतलब अपने से जो कुछ बड़ा हो रहा है, मतलब इंडिविजुअल से फैमिली मतलब लार्जर गुड हो गया, है ना। फैमिली से कंट्री मतलब लार्जर गुड, मतलब जो बड़ा एक कुछ देखना चाहिए कि सिर्फ मेरा नहीं, पूरा एक
सोसाइटी का अच्छा हो। तो वो लेसन ये हमें संस्कृत वर्स भी यही सिखाती है कि कॉपरेशन, एक दूसरे की सहायता करो और एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस दो। वी इन इंडिया, अभी इंडिया की बात कर रहे हैं, वी इन इंडिया हैड फॉरगॉटन दिस सॉवरेन पाथ टू रियल ग्रेटनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम लोग इंडिया में ये जो सॉवरेन पाथ है, ये जो पाथ दिखाया है, वो भूल गए। हम लोग भूल गए हैं बहुत लंबे टाइम के लिए। और उसी वजह से वी हैड सो फॉलन, मतलब वी हैड सो फॉलन, राइट। बट गेन वी सीम टू हैव ग्लिम्पसेस ऑफ इट एंड ऑल द कंट्रीज एस्टर। तो क्या कहा है यहाँ पे कि हमारे पास सिर्फ कुछ ग्लिम्पसेस हैं उसके, और पूरी कंट्री क्या है, ऑन द मूव है। पूरी कंट्री ऑन द मूव है इस चीज के लिए। हाउ वंडरफुल इट इज टू सी men, women, boys and girls smiling, going ahead in India's cause without caring about their pain or suffering. And there is a question mark, right? ये सवाल पूछा है ऑथर ने आपसे कि ये बहुत अमेजिंग है ना देखना कि इंडिया के जो सारे जो लोग हैं वो स्माइल करके, जो इंडिया का जो बड़ा कॉज है, जो कंट्री का कॉज है, जो लार्जर गुड है, उसके लिए स्माइल करके करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपना पेन, अपने दुख और दर्द भूल के। तो ये वंडरफुल है या नहीं, ऐसा ये ऑथर पूछ रहा है। वेल, मे दे स्माइल एंड बी ग्लैड फॉर द जॉय ऑफ सर्विंग द ग्रेट कॉज विच इज देयर्स, राइट। And for those who are fortunate comes the joy of sacrifice also। मतलब ये सारे लोग स्माइल करें इसी तरीके से और उनको जॉय मिलेगा, और इनमें से जो फॉर्चुनेट है उनके लिए जॉय आएगा सेक्रीफाइस से। तो लास्ट वाला जो था वो मुझे जरा ज्यादा पसंद आया। फॉर दोज हु आर फॉर्चुनेट कम्स द जॉय ऑफ सेक्रीफाइस। मतलब सेक्रीफाइस करके हर एक को जॉय नहीं मिलेगा, जो फॉर्चुनेट है उनको जॉय मिलने वाला है, राइट। तो ये कुछ ये पैराग्राफ था। अभी ये पैराग्राफ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आई होप ये आपको पैराग्राफ समझ गया होगा। और ये पैराग्राफ क्या है, बेसिकली कल्चर और हिस्ट्री वाला पैराग्राफ है, राइट। तो कल्चर, हिस्ट्री, साइंस, ये जो टॉपिक्स है, इनमें से बहुत सारे पैराग्राफ्स, ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें इसमें ये बहुत सारे पैराग्राफ उठाते हैं। तो जो भी एंट्रेंस एग्जाम, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि वो जो भी आपको जो मैगजीन्स है या न्यूज़पेपर में कल्चर, हिस्ट्री और साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स आते हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड, दोज आर्टिकल्स यू शुड रीड। तो ये तो बहुत ही छोटा पैराग्राफ था। कई कई एग्जाम्स में, कैट में इससे बड़े बड़े पैसेजेस आते हैं, राइट। तो ये पैसेज के ये पैराग्राफ आई होप आपको समझ गया है, पूरा कल्चर और हिस्ट्री पे था, राइट। तो अभी इसके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस इज गिवन इन 4 पार्ट्स, चूज द ऑप्शन वेयर देयर इज एन एरर। तो भी ये एरर स्पॉटिंग वाला क्वेश्चन है, और इसका अनफॉर्चुनेटली जो पैराग्राफ हमने पढ़ा उससे कोई संबंध नहीं है, राइट। तो ये पता नहीं एनटीए वाले क्यों ऐसा देते हैं, बट ये ऐसे ही था क्वेश्चन पेपर में, राइट। 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ये सेंटेंस में एरर स्पॉट करने वाला एक क्वेश्चन है। तो इसको कैसे पढ़ना है, आप ABCD को कंटिन्यूएशन में पढ़ो, राइट। यू हैव नॉट केयर टू सी दैट योर एक्सपेंडिचर वॉज मोर देन योर सैलरी, राइट। अभी इसमें देखो, ये पहला वाला जो है ये उटपटांग लग रहा है ना, यू हैव नॉट केयर, उटपटांग लग रहा है ना कि यू हैव नॉट केयर, राइट। तो इसमें एरर, एरर कौन सा होगा, फर्स्ट ए वाला जो है वो एरर होगा, राइट। अभी जब आप इसको कंटिन्यूएशन में पढ़ो, यू हैव नॉट केयर टू सी दैट योर एक्सपेंडिचर वाज मोर देन यू सैलरी। अभी आप जब BCD पढ़ो, देखो, टू सी दैट योर एक्सपेंडिचर वाज नॉट मोर देन योर सैलरी। तो ये तो ठीक लग रहा है, पर ऊपर वाला ऊट पटांग लग रहा है ना। तो ऊपर वाले में कहाँ पे ये हैव नॉट में एरर हो गया है। तो इसीलिए ए इज योर एरर, तो हमने एरर स्पॉट कर लिया, ए है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पैसेज में से है, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज पर द स्टेटमेंट गिवन बिलो, व्हाट इज रियली द थीम ऑफ हिस्ट्री। अभी ये बहुत सही क्वेश्चन पूछा है, और 4 ऑप्शन दिए, राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर,
man's moral and spiritual development, man's search for truth, or the process of man's becoming civilized, right? तो इसमें से अप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करना है। तो थीम क्या है हिस्ट्री की? थीम थीम बारबेरिज्म है या सिविलाइजेशन है, राइट? इन्होंने कहा कि बारबेरिज्म से सिविलाइजेशन में जाना चाहिए, ये थीम होनी चाहिए हिस्ट्री की आइडियली। बट है क्या? नहीं है। उन्होंने बाद में बताया नहीं, अभी भी मतलब पहले भी देखा गया है हिस्ट्री के स्ट्रेचेस में कि बारबेरिज्म ज्यादा नो बारबेरिज्म ज्यादा देखा गया है। And still we have lot of wars going on our planet, and still there is lot of evidence that every country is trying to exploit another, oppress another. Every human being is trying to exploit another human being. So with those incidences we still have that kind of rise and fall of empires, right? तो अभी हम हिस्ट्री को देखेंगे तो उसमें राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर जो है वो थीम रही है हिस्ट्री की, ना कि मैंस मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। मैन सर्च फॉर ट्रूथ तो कहीं बोला ही नहीं पैराग्राफ में। द प्रोसेस ऑफ मैंस बिकमिंग सिविलाइज्ड, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं ए और डी में, बट जो जिसने ढंग से पढ़ा है तो जो प्रोसेस ऑफ मैंस बिकम सिविलाइज्ड ये नहीं बताया। उसमें क्या बताया कि बारबेरिज्म से सिविलाइजेशन में जाना चाहिए था, बट अभी भी सिविलाइज हम लोग कहलाते हैं कि वी आर सिविलाइज्ड, बट स्टिल देर आर मतलब हिस्ट्री में हम देखेंगे तो हम उस तरह से सिविलाइज नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा ना हमसे एंट्स और कीड़े जो है वो ज्यादा सिविलाइज्ड है ना? तो हिस्ट्री की थीम क्या रही है? राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर। तो थीम ऑफ हिस्ट्री क्या है? कि राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर। तो ए हो गया ये। अभी मैच लिस्ट ए लिस्ट वन विद लिस्ट टू, अभी ये मैच करनी है लिस्ट को। तो रीजन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्या है? एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है उसमें डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल, नहीं ये नहीं आएगा। क्वालिटीज ऑफ फॉर म्यूचुअल हेल्प एंड कोऑपरेशन एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, नहीं ये भी नहीं है। फिर लैक ऑफ सिविलाइजेशन, हाँ। रीजन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्या है? लैक ऑफ सिविलाइजेशन। मीन सिविलाइजेशन होना चाहिए था बट सिविलाइजेशन नहीं है, इसीलिए एक दूसरे को लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सोल सिग्निफाइज डिफरेंट थिंग फॉर डिफरेंट पीपल, हाँ ये परफेक्ट मैच हो गया। उन्होंने कहा ना सोल क्या है, आत्मा क्या है, ये कोई कह नहीं सकता, तो हर एक के लिए उसके मायने अलग है। तो इसीलिए बी का क्या आएगा? वन आएगा। तो हम लोग देखते हैं, अभी पूरा करने से अच्छा ये दो देख लेते हैं। तो ए का कौन सा चाहिए मुझे? थ्री। तो ए का थ्री तो ये दोनों ऑप्शन में बी और सी में है ना। बी और सी में ए का थ्री है, और बी का क्या चाहिए? वन। तो बी का वन यहाँ मुझे मिल गया है ना, बी में मिल गया बी का वन। सी में तो बी का टू है, तो नहीं वो नहीं हो सकता। तो बी का क्या है? वन, और ए का थ्री। और ये सी और डी भी चेक कर लेते हैं। सी क्या है? ऑल कंट्रीज एस्टर, तो इसका क्या आएगा? फोर। अपसर्ज ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल फर्वर, तो ये आएगा, सी का फोर आएगा। और ट्रूली सिविलाइज, डी का क्या? ट्रूली सिविलाइज मीन्स क्वालिटीज ऑफ म्यूचुअल हेल्प, कोऑपरेशन एंड सेल्फ सैक्रिफाइस। तो ये आपका पूरा हो गया। बी बी इज द करेक्ट आंसर है ना। बी में सारा हो रहा है, ए का थ्री, बी का वन, सी का फोर और डी का टू। तो ये भी हो गया। तो ये ऐसा एक क्वेश्चन आता है जो आपका पैराग्राफ में ऐसे ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको मैच करना होगा जो पैसेज में दिया हो भी होगी चीजें, उनके मीनिंग्स। तो ऐसे जैसे मैंने अभी सॉल्व किया, दो देखो कहाँ मैच हो रहे हैं, एंड देन बाकी तो मैच हो ही जाएंगे। यहाँ आप हर एक भी चेक कर सकते हो जैसी आपकी मर्जी। टाइम आपको बचाना है, एग्जाम कॉम्पिटिटिव है, तो जैसा आपको चलना है आप चल सकते हो। वॉट डज द एक्सप्रेशन ऑफ लार्जर गुड मीन? तो लार्जर गुड मतलब क्या? ग्रेट गुड फॉर योर सेल्फ, नहीं ये तो सेल्फिशनेस हो गया ना। ग्रेट गुड फॉर योर सेल्फ मीन सेल्फिशनेस। और लॉट ऑफ गुड नहीं, ऐसे नहीं बोला है ना उसने, है ना। लार्जर गुड, तो लॉट ऑफ गुड तो नहीं होगा। वेरी एक्सीलेंट नहीं, ये भी नहीं होगा। गुड फॉर द सोसाइटी, ये है ना। बोला ना कि इंडिविजुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली है, फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, कम्युनिटी से कंट्री है। तो मीन्स लार्जर गुड मीन्स कम्युनिटी, गुड फॉर द इंटायर सोसाइटी, राइट? तो डी आएगा इसका। एनिमल्स आर सुपेरियर टू मैन, द above given statement is based on following aspects: physical strength, having no care in their lives, having greater instinct for cooperation and sacrifice, not oppressing,
or exploiting one another. Choose the most appropriate answer from the options given. तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं क्या क्या है? फिजिकल स्ट्रेंथ, हैविंग नो केयर इन देयर लाइफ, तो इसका क्या आएगा? सी आएगा ना। एनिमल्स आर सुपीरियर टू मैन, क्योंकि उन्होंने ये आर्ट सीखा है, कहा था ना, बीज और एंट्स ने, बीज और एंट्स ने, बीज और इंसेक्ट्स, एंट्स ने ये आर्ट सीखा है कॉपरेशन और सेक्रीफाइस का, जो अभी तक हम लोग सीख नहीं पाए। तो दे हैव ग्रेटर इंस्टिंक्ट फॉर cooperation and sacrifice, and hence animals are superior to man. तो ये आपका 6 से 10th क्वेश्चन आपने डील कर दिया, जो पैसेज में पैराग्राफ रीडिंग, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन जिसको कहते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स है और जो मैगजीन्स है जिसमें आर्टिकल्स आते हैं अलग अलग, साइकोलॉजी, साइंस और कल्चर, हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, ये आर्टिकल्स स्टूडेंट को रीड करने चाहिए।